हेलो गाइस, संख्यापति वीवीआई पॉइंट्स वीडियो 12वीं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज किसी भी व्यंजक को हल करने नहीं सॉरी सरल करने का नियम। हल हल करने का नियम तो बाद में मैं बताऊंगा जब मैं बीजगणित की बात करूंगा। अंकगणित में खास करके संख्याओं का ये क्रिया ही मस्ट है, एकदम अति आवश्यक है। ये नियम का ज्ञान यदि नहीं है तो आप किसी भी हिसाब को बनाने में गलती पर गलती ही करोगे। तो बॉड मास है क्या? बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है ऐड या एडिंग कहो, एस से होता है सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। तो ये क्रमशः होता है। सबसे पहले काम हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर में इसका हुआ, 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, 4 नंबर हुआ और इस दोनों को 5 में रख लो। इस दोनों पर कोई खास बात नहीं है, पहले आप किसी का भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर नियम से चलोगे तो इसको 5 कहो, इसको आप 6 कह सकते हो। ठीक है। तो ब्रैकेट में भी आपको 3 गो ब्रैकेट होता है, 3 गो कोष्ठक होता है। छोटी कोष्ठ इसको क्या बोलते हैं? छोटी कोष्ठ। छोटी इसको क्या बोलते हैं? मध्यम कोष्ठ। और इसको क्या बोलते हैं? बड़ी कोष्ठ। ठीक है। अगर हमको तीनों कोष्ठ का उपयोग करना है किसी भी व्यंजक में तो इस प्रकार से प्रयोग होगा। छोटी कोष्ठ सबसे अंदर में होगा, उसके बाद मध्यम कोष्ठ के अंदर में छोटी कोष्ठ होगा और ये दोनों कोष्ठ बड़ी कोष्ठ के अंदर में होगा। स्वाभाविक है, अगर हमको काम करना होगा जहाँ पर ये सब कोष्ठ का प्रयोग है तो पहले काम करेंगे हम लोग छोटी कोष्ठ का। सबसे पहले काम कोष्ठ में किसका करेंगे? इसका। फर्स्ट में इसका करेंगे, तब हम लोग किसका करेंगे? मध्यम कोष्ठ के अंदर का। तब लास्ट में करेंगे हम लोग किसका? 3 नंबर में करेंगे बड़े कोष्ठ का काम। ठीक है। लेकिन अब कोष्ठ के अंदर में भी आपको क्या क्या हो सकता है? का, भाग, गुना, जोड़, घटाव, ये सब हो सकता है। तो इसमें नियम है कि अब कोष्ठ रहे या कोष्ठ न रहे, कोष्ठ के अंदर है तब भी वही नियम है, जो कोष्ठ के अंदर न रहे तब भी वही नियम है। पहले काम क्या किसका होगा? का। तब काम होगा भाग का, तब काम गुना का, तब काम जोड़ या घटाव किसी का हो सकता है, लेकिन इसको 4 में मान लो, इसको 5 में मान लो। ठीक है। लेकिन यहाँ जितना दी गई है बात उतना तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ एक चीज और नहीं है इस बॉड मास के तहत, वो है अंडरलाइन। कहीं भी किसी भी व्यंजक में अगर अंडरलाइन के पीछे कुछ है तो पहले काम हम अंडरलाइन का करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो अंडरलाइन का काम फर्स्ट, उसके बाद ही इस सब नियम का पालन आप क्रमशः करोगे। अगर इस नियम के खिलाफ आप काम करोगे तो आपका सॉल्यूशन सही नहीं आएगा। अब इसका हम प्रयोग करके बताते हैं। तो एक एक बात को ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4 प्लस 4 गुना 4। अगर इसको क्या करोगे, 4 4 8 गुना 4 कर दोगे तो क्या आएगा? 32 आएगा। लेकिन नियम में क्या सीखे हो कि अगर जोड़
गुना अगर दो ही चीज ले लिया जाए तो पहले काम किसका होना है? गुना का होना है। यानी जो पहले सीखते हो उसका काम बाद में आना है, जो बाद में सीखते हो उसको पहले हल करना है। तो जोड़ और गुना की बात करोगे तो नियम कहता है कि पहले काम गुना का होगा, यानी ये सॉल्यूशन क्या हुआ? गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? 4 प्लस 4 चौका कितना? 16 बराबर 20। दिस इज राइट आंसर। अगर गलती नियम का ज्ञान नहीं है तो आप 32 प्राप्त करोगे, नियम का ज्ञान है तो आप 20 प्राप्त करोगे। समझ गए बात को? हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। 4 प्लस 4 माइनस 4 गुना 4 भागा 4। अब स्वाभाविक है कि इसमें काम पहले किसका होना है? भाग का काम होना है। ठीक है, पहले काम भाग का होना है। तो इस सबको बाकी को उतारते चलेंगे। 4 प्लस 4 माइनस 4 गुना, अब 4 भागा 4 है तो इसका हल क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 बटा में 4, ऐसा ना लिख कर ऐसा भी लिख सकते हैं 4 गुना 1 बटा में 4। उसमें से हम कोई प्रक्रिया कर सकते हैं। तो 4 से 4 कट गया। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच गया 4 प्लस 4 माइनस 4। तो ये दोनों समान संख्या है, खत्म हो जाता है, सीधा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे या ऐसा भी कर सकते हो, न काट करके क्या लिखोगे? 4 प्लस 0 बराबर 4। ठीक है, ऐसा ना करके क्या कर सकते हो? ये दोनों को जोड़ दो, 8 घटाओ 4 बराबर 4। ये सब चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ घटाव में आपकी मर्जी है, आप जैसे सुविधा समझ रहे हो उस प्रकार से करते हो। चलो अब हम और भी मान लेते हैं इसमें। अगर कोई अन्य सवाल है, 4 प्लस 4 माइनस 4 गुना 4 का 1 बटा में 2। ठीक है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन क्या करेंगे? तो पहले काम होना है का नियम के आधार पर, तो बाकी सबको हम उतारते चलेंगे। ठीक है, भागा। अब का मतलब होता है गुना। हम का के बदला में गुना नहीं लिख सकते हैं कभी, लेकिन क्रिया करेंगे गुना का। तो गुना में क्या होता है? ऊपर नीचे कटता है, कट गया। अब क्या हुआ? 4 भागा 2 हो गया। अब तो मालूम है 4 प्लस 4 माइनस 4 गुना 4 में 2 से भाग करेगा, कितना होगा? रियल 2 होगा। अब क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 माइनस 4 दूनी 8। अब मालूम है 8 माइनस 8 लिख देंगे, क्या हो गया? रिजल्ट 0 हो गया। ठीक है, तो का तक का समझ में आ गया? मान के चलो अब यहाँ पर अंडरलाइन दिया हुआ है, हम अगला उदाहरण ले रहे हैं। अंडरलाइन दिया हुआ है, तो अब सब नियम अपने जगह पर है, लेकिन अब नियम हम क्या बताए हैं कि अगर अंडरलाइन कहीं भी हो तो पहले काम होगा अंडरलाइन का। यानी पहले 4 प्लस 4 माइनस 4 गुना 4, यहाँ तक अंडरलाइन है तो इसका काम पहले हो जाना है। और इस अंडरलाइन में पहले काम गुना का होगा, तो क्या लिखाएगा? ये 4 प्लस 4 माइनस 16 भागा 4 का 1 बटा में 2। ठीक है, अब इसमें 4 4 क्या हो गया? 8 घटाओ 16 अंडरलाइन भागा 4 का 1 बटा में 2। अब अभी भी अंडरलाइन है तो ही है, 8 में से घटेगा 16, क्या हो जाएगा? माइनस 8 भागा 4 का 1 बटा में 2। अब इतना में पहले काम किसका होना है? अब का होना है, तो काट दो 2 मतलब। अब क्या हो गया? माइनस 8 भागा 2 बराबर क्या होगा? माइनस 4 हो गया। ये है नियम की ज्ञान रहने पर सही सिंप्लीफाई यानी सरल करना। ठीक है, ये समझ गए। अब हम ब्रैकेट की बात करेंगे। तो भिन्न भिन्न ब्रैकेट का उपयोग करने से बेहतर है कि मैं लास्ट में एक के सवाल के द्वारा मैं कोशिश करूं कि समझा दूं। मान को चलो लिख रहे हैं 10 प्लस बड़ी कोष्ठ दे दिए, 10 माइनस लिख देते हैं, मध्यम कोष्ठ दे देते हैं 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 गुना 10 भागा
10 का 1/2 छोटी कोष्ठ बंद। मान के चलो कि यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं, मध्यम कोष्ठ -10 बड़ी कोष्ठ बंद। ठीक है, इसमें लगभग सब आ गया सिवाय अंडरलाइन के। हम इसमें कहीं भी अंडरलाइन दे सकते हैं। मान लो कि हम दे देते हैं अंडरलाइन, ठीक है, इतना पर अंडरलाइन दे देते हैं। अब तो सब कुछ आ गया जितना बताया है नियम सब। तो अब देखो पहले काम किसका होना है, छोटी कोष्ठ के अंदर का होना है। क्या बताए थे कि अगर कोष्ठ रहेगा तो सबसे पहले काम होगा छोटी कोष्ठ का। तो देख लो बाकी सबको हम ज्यों का त्यों उतारते चलेंगे। ठीक है, माइनस, अब छोटी कोष्ठ में आ जाओ तो इतना का काम पहले होगा तो यहाँ क्या होगा 10 कैंसिल हो जाएगा, केवल 10 बचेगा। अब क्या बचेगा 10 गुना 10 भागा 10 का 1/2 प्लस 10 -10 बड़ी कोष्ठ बंद। अभी भी काम पहले किसका होगा, छोटी कोष्ठ के अंदर का ही होगा। तो छोटी कोष्ठ में अब अंडरलाइन का काम तो खत्म है। अब बचिया क्या यहाँ पर, तो का काम पहले होगा, यहाँ पर कटिंग कर दो 5, अब बाकी सब फिर उतार दो 10 गुना 10 भागा, तो ये काटते हो गया हुआ है 5 प्लस 10 -10 बड़ी कोष्ठ बंद। फिर अभी छोटी कोष्ठ का काम होना है, तब तक काम उसका छोटी कोष्ठ खत्म नहीं होगा जब तक एक संख्या ना हो जाए, एक पद नहीं हो जाए। अब इसका क्या हो जाएगा, पहले काम भाग का होगा। तो अब क्या होगा कोष्ठ में 10 गुना 10 में 5 से भाग क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 मध्यम कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ भी बंद। अब फिर अभी छोटी कोष्ठ का काम होना है 10 प्लस 10 माइनस 10, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, घटाओ 10 बड़ी कोष्ठ बंद। अब देख लो अब आ गया मध्यम कोष्ठ का काम। तो मध्यम कोष्ठ में क्या है 10 घटाओ 20 घटाओ 10, तो 10 और 10 20 हो जाएगा। अब 20 में से 20 घटेगा क्या हो जाएगा 0। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10 प्लस, अब इस 10 को लिख देते हैं और इसका रिजल्ट कितने का रिजल्ट क्या होगा 0 होगा, तो 0 लिख दो और -10। ठीक है, अब बड़ी कोष्ठ के अंदर में क्या हो गया 10 घटाओ 0 घटाओ 10, तो 10 में से 10 घटेगा 0, रिजल्ट क्या हो गया 10 प्लस 0 बराबर 10। इस प्रकार से हर प्रकार का नियम मैंने 5 सवाल में आपको दे दिया। आशा है आपको ये बात समझ में रहेगी। अगर इतनी ही बात आप याद रखोगे तो हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे प्रोफाइल BKR कुशवाहा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पर यही है, फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यथाशीघ्र आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में लिखोगे, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। तब तक के लिए इसके पहले कि अगला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।